बचपन से ही हमें ये बताया, पढ़ाया और सिखाया जाता है कि ऊपर कोई एक शक्ति है जिन्हें हम भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह कहते हैं, जिन्होंने हमें बनाया है और इस धरती, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की अपने हिसाब से रचना की है। और हम में से कई सारे लोगों ने कभी न कभी अपने जीवन के किसी हिस्से, किसी पहलू में ये बात जरूर सोचा होगा कि क्या सच में हमें ऊपर वाले ने बनाया है या फिर हम इस धरती पे क्यों है। अगर साइंस यानी कि विज्ञान की बात की जाए तो इस ब्रह्मांड में ऐसे कई सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारी बातें हैं जिसके वजह से विज्ञान भी इस बात को कहीं न कहीं अपने कुछ थ्योरीज में जरूर मानता है कि हमें किसी ने बनाया है। बस फर्क ये है कि साइंस के कुछ जानकारों के हिसाब से हमें बनाने वाले एलियंस हैं। लेकिन आज के वीडियो का सवाल तो ये है कि क्या सच में हमें बनाने वाले एलियंस हैं? जब से मानव सभ्यता का इस धरती पे जन्म हुआ है, तब से कभी न कभी, कहीं न कहीं मानव सभ्यता इस बात को मानती आई है कि कहीं दूर आसमान में कोई है जो कि किसी मृत चीज पे जान फूंक करके उसे जिंदा करता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस यानी कि विज्ञान ने तरक्की की है, इस बात को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। और चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी कि इंसान बंदर जैसे दिखने वाले होमो स्पीसीज से इवॉल्व यानी कि विकसित हुआ है, इस बात पे भी कई सारे लोगों को यकीन नहीं है। और शायद यही बात इस शक का वजह बना हुआ है कि हम कहां से आए हैं। अरसों से, नहीं मतलब अरसों से साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बना कैसे। लेकिन बदले में उन साइंटिस्टों को इन सारे सवालों के जवाब के बदले में केवल और ज्यादा रहस्यमय सवाल ही मिले हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद साइंस के कई सारे फैक्ट्स और थ्योरीज हमें इस बात का कहीं न कहीं यकीन दिलाते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो जीवन है, कहीं न कहीं उसे बनाने वाला कोई तो ऐसी चीज है जो कि अति बुद्धिमान है और उसमें इतना सामर्थ्य है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है या फिर सफर कर सकता है। और उसने ही हमारे ब्रह्मांड में जीवन भरा है। और इन ही सारी बातों ने हमारे ब्रह्मांड के ऐसे कई सारे थ्योरीज हैं, उनको जन्म दिया है और उनकी सच होने की गुंजाइश भी हो सकती है। देखा जाए तो जिंदगी किसी भी मृत वस्तु से या फिर किसी भी चीज से जन्म नहीं लेती। जीवन की शुरुआत करने के लिए कुछ चीजों की मौजूदगी बहुत अहम है। चलो तो शुरू से बात करते हैं। तो सोचो, नहीं सोचो कि हमारी पृथ्वी सूरज से बिल्कुल सटीक और सही दूरी पे है, यानी कि डिस्टेंस पे है। हमारी पृथ्वी का खुद का एटमॉस्फेयर है जो कि अपने सतह को सूरज की और बाहरी अंतरिक्ष की रेडिएशन से बचाता है। और हमारी पृथ्वी ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जो कि जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों के हिसाब से ये बस महज एक इत्तेफाक है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि आप हमारे ब्रह्मांड के सही, सटीक और सिलसिलेवार ढंग से काम कर रहे प्रणाली और सिस्टम को इत्तेफाक कहते हैं, जहां पर अभी भी ऐसे कई सारे राज हैं जिनका खुलना बाकी है। अगर जनाब फ्रांसिस क्रिक की पैनस्पर्मिया थ्योरी की बात की जाए तो जिंदगी यानी कि जीवन की शुरुआत किसी और ग्रह, किसी और प्लेनेट में हुई थी और फिर उसे हमारी पृथ्वी तक पहुंचाया गया है। दरअसल पैनस्पर्मिया थ्योरी हमें ये बताती है कि जीवन हमारी पृथ्वी पे किसी मेटियोर यानी कि उल्का पिंड के वजह से आया है। फ्रांसिस क्रिक की थ्योरी से पहले लोग इस बात पे यकीन करते थे कि धरती पे जीवन तब शुरू हुआ जब हमारी धरती किसी ऐसे उल्का पिंड से टकराई जिसमें किसी तरह के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बसेरा था, जो कि धरती पे जीवन का मूल आधार बना। और अंटार्कटिका से ऐसे कई सारे उल्का पिंड भी बरामद हुए हैं जो कि कई करोड़ साल पुराने हैं और जांच में ये पाया गया कि वो मंगल ग्रह के हैं और साथ ही साथ उनमें छोटे जीवों का बसेरा भी था। जुलाई 2013 में मिल्टन वेनराइट एक शख्स ने इस बात का दावा किया कि उसने जीवन के मूल आधार को जान लिया है और उसकी खोज की है। उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर एक वेदर बलून छोड़ा और वो वेदर बलून हमारे धरती के एटमॉस्फेयर के काफी ऊंचाई तक गया। उस ऊंचाई पर उस बलून को धातु की एक छोटी सी गेंद मिली जिसपे एक इंसानी बाल था। उस धातु की बाहरी सतह टाइटेनियम से बनी हुई थी और वहीं उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिले, जो कि कहीं न कहीं इस बात की भी पुष्टि कर रही थी कि बाहरी दुनिया में भी जीवन है और ऐसा हो सकता है कि उल्का पिंड के जरिए बाहरी दुनिया से जीवन हमारी धरती पे आया हो। चलो इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे शरीर का तकरीबन 3% डीएनए ही हमारे जीनोम के 22,000 जीन्स को बनाता है और बाकी के 57% जो हमारा डीएनए होता है वो इस्तेमाल में नहीं आता और वो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो शायद एक तरीके से
उन 57% डीएनए में उस विधाता की जानकारी हो सकती है, उस विधाता से जुड़ी हुई बातें हो सकती है जिसने हमें बनाया है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि कब हम वो जानकारियाँ निकाल पाएंगे और क्या हम उस काबिल हैं कि वो जानकारियाँ निकाल पाएं। 2003 में एक स्वीडिश फिलोसोफर निक बॉस्टन ने अपनी एक थ्योरी में अपनी एक सोच को आगे रखते हुए कहा कि ये हमारी दुनिया और कुछ नहीं, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रही कंप्यूटर सिमुलेशंस है। और हाल में ही इस बात का समर्थन करते हुए इलॉन रेवी मस्क नजर आए, जहां पर उन्होंने ये बात बोला कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहे सिमुलेशन में रह रहे हैं और उसका एक हिस्सा है, और हमारे आसपास में जो दुनिया है वो एक होलोग्राम है, और जो रियलिटी, जो विजन, जो पिक्चर्स हम आसपास देखते हैं वो दरअसल हमारी दिमाग की एक उपज है। और अगर ये सिमुलेशन वाली बातें सच है तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई तो चीज, कोई तो शख्स है जो इस कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए जिम्मेदार है। कुछ साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों की माने तो हम इस बात का भी पता लगा सकते हैं अगर हम इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के छोर का पता लगा पाए। हमारा ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भी बना हुआ है, और हम इस बात पे भी पक्के नहीं है कि मैटर यानी कि पदार्थ का असली रूप कैसा होता है, और क्या मौत के बाद इंसान जीता है या फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से इस बात की भी गुंजाइश हो सकती है कि खरबों किलोमीटर दूर किसी ठंडे सितारे से भी आगे या फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स में कोई तो होगा जिसने हमें बनाया है और हमें इस खूबसूरत दुनिया में रहने के लिए चुना है। शायद वो कोई एलियन हो सकता है या फिर शायद वो भगवान है, लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि मानव जाति का अस्तित्व ही क्यों है और उसका जन्म कैसे हुआ। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो खत्म होता है। अब क्या है ना कि वीडियो को थोड़ा हट करके बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो आज सफल रहा। और हाँ, आप आज के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं उसको कमेंट में जरूर लिखें। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिल सकते हैं। सर्च करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे LearnerBoy01। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ए भाई कब करोगे? अरे कब से बोल रहा हूँ यार, कर लो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।